हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। जैसा कि आप सब जानते होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के जो असेसमेंट हैं वो 27 नवंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। उन्हीं में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी असेसमेंट अपने अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो उसी के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। आज आपको बताया जाएगा कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको सेकेंड अटैम्प्ट को अटैम्प्ट करना चाहिए या नहीं। दूसरा डाउट, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सही में या नहीं। तीसरा डाउट, क्या सर 2 बार अटेम्प्ट करना ज़रूरी है या नहीं। उसी के साथ और भी काफ़ी सारी बातें करेंगे आपके असेसमेंट को लेकर ही, तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ और सीधे चलते हैं ऑफिशियल पोर्टल की तरफ। ये हमारा प्रज्ञान पोर्टल है, तो हमें सीधे पहले लॉगिन कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए देख सकते हैं लॉगिन हो गया है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है, जैसे ही वो कोर्स वाले सेक्शन में जा रहे हैं उनको उनके असेसमेंट है वो कम दिखाई दे रहे हैं। जैसे 7 सब्जेक्ट सबके पास होने चाहिए, उन्हीं में से किसी को 6 दिखाई दे रहे हैं, किसी को 7 दिखाई दे रहे हैं। अब साथ में क्या है, एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है। अगर आपके पास 8 कोर्स दिखाई दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि हाँ भाई आपका कोर्स एकदम सही है। और अगर आपके 8 या 7 दिखाई दे रहे हैं या 6 दिखाई दे रहे हैं तो ये उसके लिए पैनिक मत होइएगा। शायद वो अपडेट नहीं किए गए हैं, 10 दिसंबर से पहले आपके अपडेट कर दी जाए, या फिर 5 या 4 तारीख तक या 1 तारीख तक तब तक अपडेट कर दी जाए। तो उस बात को लेकर पैनिक मत बनिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। आप देख सकते हैं इसमें से एक मॉक टेस्ट है और 8 कोर्सेज में असेसमेंट दिए हुए हैं, जिसमें से हमारे 7 सब्जेक्ट हैं जो हमने चूज़ किए। अब ये स्टूडेंट कौन है जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जिनको हमने बताया था कि आपको असेसमेंट कब और कैसे देना है। हमें इन्होंने इन्होंने ओ सॉरी हमने इनसे कहा था कि आपको 1 तारीख से अपने असाइनमेंट देने हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट्स को जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे और वो गलतियां हमसे ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। अगर हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में 50 या 60 मार्क्स आ जाते हैं तो क्या हमें सेकंड अटैम्प्ट देना चाहिए या नहीं। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। समझ लीजिए हम कोई सा भी खोल लेते हैं। ये एक सेकंड ईवीएस का है, ईवीएस पे हम लॉन्च दबाते हैं। तो लॉन्च दबाइएगा तो ये मत समझिएगा कि हाँ मेरे स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको एक पोर्टल दिखाएगा, ईवीएस असेसमेंट लिखा हुआ है, 45 मिनट मिलेंगे। जैसे आप स्टार्ट असेसमेंट पे दबाएंगे तभी आपका जो असेसमेंट है वो चलना स्टार्ट होगा। मार्क्स 70 दे रखे हैं। डेट को हटाइए, टाइमिंग को हटाइए, उसको कोई बात नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी टाइमिंग्स वो हमारी डेट्स क्या है, टाइमिंग तो कभी भी देख सकते हैं। 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक हमें देने हैं, उसके बीच में कभी भी दीजिए। अब हमारे अटेम्प्ट टेकन में 0 दिखा रहा है, तो हम जैसे स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा 1 अटेम्प्ट चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात रही, मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट है जिन्होंने अपना अकाउंट का असेसमेंट दिया है, इन्होंने पहली बार अटैम्प्ट किया है। तो अगर आपको चेक करना है, अगर आप अटैम्प्ट कर चुके हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे मार्क्स कितना है, और उसमें पता कैसे करना है कि हम पास हैं या फेल है, कि हमारे पास इतने मार्क्स हैं तो हम पास हैं या फेल। उसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है, इससे पहले ही वीडियो अपलोड हो रखी है, चैनल पर जाइएगा, हाउ टू चेक रिजल्ट पास और फेल इस नाम से वीडियो होगी, उसे जाके देख लीजिएगा, पूरी आपको समझ में आ गई। अब देखिए इन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया तो इनके मार्क्स क्या है, 30 नंबर, मतलब बिल्कुल लाइन पे। पासिंग मार्क्स ही 30 है आपके, 30 से कम आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, दोबारा इन्हें तो अटेम्प्ट देना ही है क्योंकि इनके कम आए मार्क्स, तो उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट दिया तो इनके मार्क्स बढ़ के कितने हो गए, 50 मार्क्स। अब ये संतुष्ट हैं। अब इनके 2 अटेम्प्ट थे वो ख़त्म हो चुके, अब तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब इनमें क्या होगा, अब इनके जो दोनों में से बेस्ट है यानी 50 मार्क्स इनके जोड़ जाएंगे इनके थ्योरी एग्जाम के साथ, और दोनों जुड़ के इनका रिजल्ट बनेगा। ये तो हो गई एक कंडीशन। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में। समझ लीजिए इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था और इनके मार्क्स आ गए 60। अब ये क्या, अब ये कहेंगे कि वो दूसरे अटैम्प्ट में लफड़ा करना छोड़िए, 60 नंबर है, संतुष्ट हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर सोल ने कुछ दिक्कत कर दी या पोर्टल में दिक्कत आ जाती है, अगर आप दोनों अटैम्प्ट को ट्राई नहीं करते, मेरी मानिएगा आप दोनों अटैम्प्ट दीजिए। क्योंकि अगर आपके 60 नंबर भी आए और दूसरा अटैम्प्ट देते हैं, उसमें अगर आपके 65 आ जाते हैं, ये मान के चलिए 50 आ जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, आपके दोनों में से बेस्ट ही उठा जाएंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट के साथ ऐसा कर लेंगे तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या नहीं। एक तो ये चीज़ें पता चलेगी और एक आपको गलतियाँ पता चलेगी, हाँ मैंने इस क्वेश्चन में ये टिक किया था, इस वजह से मेरे यहाँ पे मार्क्स कट गए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे। देखिए स्टूडेंट्स का यही कहना है कि सर कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं,
तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जो अपना अटैम्प्ट कर चुके हैं एक बार या 2 बार कि हाँ सर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या फिर सर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा ताकि इसका कंफर्मेशन मिल सके। और फिर अगली वीडियो में आपको समझा देंगे कि भाई क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है उनके ग्लिच को लेकर, वो दूसरे टैब में चले जाते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन बंद हो जाती है। चलिए उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरा अटेम्प्ट आपको देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और भले आपके 60 आ गए हैं या 65 आ गए हैं, आप दूसरा अटेम्प्ट दीजिए, अपनी तरफ से डन करके चलिए काम, क्योंकि सोल में कुछ पंगा हो गया तो फिर वो दिक्कत रहेगी। भले ही आपके कितने भी मार्क्स आए दूसरा अटेम्प्ट दीजिए सेम क्वेश्चन आए तो टिक मार दीजिए, नहीं आए तो अटेम्प्ट कीजिए और उसको ख़त्म कीजिए। अब आपके साथ क्या होगा कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर सबमिट का ऑप्शन पहले आ जाता है टाइम खत्म होने से, और स्टूडेंट सबमिट भी कर देते हैं। देखिए सबमिट हो रहा है इस बार, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता था। जब तक आपका टाइम खत्म नहीं होता था तो ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होता था। हमारे पास कोई सबमिट का बटन नहीं हुआ करता था पहले, अब इन्होंने दिया है तो चलिए अच्छी बात है, और स्टूडेंट्स का हो भी रहा है तो आप कर सकते हैं। बाकी मेरी मानिएगा तो 45 मिनट्स पूरे ख़त्म हो तभी इसे सबमिट होने दीजिएगा ऑटोमेटिक, ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए हमें सेफ चलना है, मैं आपको हमेशा शुरू से कहता हूँ, अगर सोल में आप सेफ चलेंगे और होशियारी थोड़ी सी भी करते हैं सोल के खिलाफ, तो आपको पता ही है सोल क्या कैसे घुमाता है और कितने चक्कर लगवाता है। यही मुझे आपको सारी बातें बतानी थी। दूसरा अटैम्प्ट ट्राई कीजिएगा, 45 मिनट्स पूरे दीजिएगा। ये मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में ज़रूर बताऊंगा जब सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स पता चल जाएगी कि ये इश्यूज आ रहे हैं, उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी, जब मैं आपको बताऊंगा कि अभी 1-2 तारीख है, अब स्टूडेंट्स अपना असेसमेंट स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्वेश्चंस कहने से देने हैं, रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, पहला अटैम्प्ट दीजिए, दूसरा अटैम्प्ट भी दीजिए, जो आपको बेस्ट लगे, बेस्ट मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे। अच्छे से अच्छा दीजिए, पहला अटैम्प्ट जैसा दे रहे हैं दूसरा अटैम्प्ट उससे भी अच्छा देने का ट्राई कीजिए। तो आज की वीडियो में यही बताना था आपको भी, आप दूसरा अटैम्प्ट भी दे सकते हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कुछ हद तक। बाकी स्टूडेंट्स का यही कहना है, अभी तक मैंने नहीं देखे, जब मैं देखूंगा खुद अपनी आंखों से कि हाँ भाई क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स कमेंट्स में बताएंगे, तभी वो कंफर्मेशन हो पाएगा। क्योंकि हमारे पास तो कोई आईडी नहीं है, ना हम कोई असेसमेंट दे रहे, तो इसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते। बाकी अटैम्प्ट का बता दिया, दोनों बार अटैम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हो सके तो टाइमिंग को पूरी ख़त्म होने दीजिएगा, ऑटोमेटिक सबमिट मत कीजिएगा। कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई सेफ चलिए। बाकी ये सारी चीज़ें थी आज का ज्ञान जो हमने आपको दे दिया है। अगर पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट ज्ञान के साथ। चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।